भारत आज 21वीं सदी में कदम रख चुका है, जहां लोगों की समझ काफी बढ़ चुकी है। लोग एक दूसरे से बात करने के लिए टेक्नोलॉजी का, एक दूसरे से जुड़ने के लिए फेसबुक का सहारा ले रहे हैं और अपने दुख सुख को बांट देते हैं, जिससे भारत में हुई हर हरकत पर और घटी कहानी को जान जाते हैं। लेकिन लगता है कि इस टेक्नोलॉजी से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि आज भी एक सास अपनी बहू को परेशान करती है, एक ननद अपनी भाभी को जलील करती है, एक पति अपनी पत्नी को बेइज्जत करता है। जहां एक और भारत की तरक्की की छवि है, वहीं दूसरी ओर भारत में ऐसे लोग रहते हैं जो अपने ही परिवार को मिटाने में तुले हुए हैं। भारत में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे ही एक मामला गोरेगांव के मोतीलाल नगर एक की महिला शहनाज बेगम, उम्र 24 वर्षीय, पति इमरान, 2 साल का एक बच्चा और उससे छोटी 2 महीने की अपनी बच्ची के साथ रहती थी। उसकी शादी 2008 में उसके पिता ने बड़े अरमानों के साथ करवाई थी, लेकिन उसे क्या पता कि शहनाज की सास एक दिन शहनाज की जान ले लेगी। आज ये बाप अपने अंदर के जज्बातों को जगजाहिर कर रहा है और कानून को कड़क कार्रवाई की करने की मांग कर रहा है। शादी से करीब 6 महीने तक ठीक थे, उसके बाद में से चालू हो गया। सब ऐसा ही तकलीफ देते रहते थे, हमेशा पैसा मांगते थे और हर चीज़ टॉर्चर करते थे, मारते थे। रात में भी बहुत मारे ऐसा। अभी बयान दे रहे कि रात में ज़्यादा मार रहे, इसके लिए बर्दाश्त नहीं कर पाए तो उनको पकड़ के जला दिए। पैसे की मांग की वजह से उन लोगों ने उसको जलाए और ज़बरदस्ती घर से बाहर निकालते थे वो लोग, और मैं मायके भेजते थे कि जाओ हमारे लिए तुम पैसा लेके आओ करके। कल रात को भी उन्होंने बहुत मारे उसको, ऐसे टॉर्चर करते थे। सिर्फ शादी होने के बाद 1 महीना वो लोग अच्छे से रहे होंगे उसके साथ में, बाकी 4 साल से टॉर्चर ही मारना। उनके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे, 2 बच्चे। उनके हस्बैंड का नाम क्या है? इमरान। अनीस अहमद नाम है। अनीस अहमद जी, मुझे ये बताइए, आप शहनाज बानो को जो संदिग्ध हालत में यहाँ लाया गया है, जला के उनको मारने की कोशिश की गई है, उस पूरे मुद्दे में क्या सच्चाई है? किस कारण उनको जलाया गया है? देखिए, वो लड़की बहुत असराफ लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी। मतलब आज हमारे गली के अंदर उसको इतना, आज पूरी हमारी गली टूटी हुई है देखने के लिए उसको। और वो लड़की इतनी सीधी सादी थी, उसको लालच में इन लोग का दौलत था कि हमको पैसा लेके आओ। बाप से जाके मारते थे, पीटते थे कि अपने बाप से पैसा लेके आओ, और जब तक तू पैसा लेके नहीं आएगी तब मैं तेरे को रखूँगा नहीं। तो ये लालच में उसको वो सताते थे और मारते थे। और कल रात के भी उसको मारे पीटे। बाद में फिर रात के उन लोग ने उसको बंद करके जलाया गया, जलाया उसको दहेज के कारण पैसा मांग कर डिमांड करते थे। 2-1 बार हमारे दोस्त अनीस भाई ने पैसा भी दिया, लेकिन इन लोग बराबर उसको मारते रहते थे। और हमारे समाज के लोग समझा बुझा देते थे कि मिलजुल के रहो, ऐसा कोई हादसा ना होवे। लेकिन उस बच्ची को मैं खुद जाके देखता था, और हमारे गली के लोग हैं, वो एक असराफ बच्ची थी, उस पर टॉर्चर किया गया और आज सुबह में उसको जलाया गया। उसकी माँ इमरान की माँ और एक नसरीन है, ननंद है, तीनों ने मिल के जलाया। फिर हम अपने भगत सिंह से सब लोग जब सुने तो हम लोग भाग भाग के गए। बच्ची के साथ साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैं देश की जनता और अदालत से इंसाफ चाहूँगा कि हमारे दोस्त की बच्ची को, शहनाज फातिमा का जो भी है, इंसाफ मिले। मैं यही चाहता हूँ साहब। शहनाज की सास बहुत गलत औरत है, उसको रोज़ टोचन देती थी और अपनी औरत को मारता था और कभी कभी खुद अपने बच्चे को टोचन देती थी कि जा अपने औरत को बोल मैं कैसे पैसा लाए, जिसमें मैं 2 मरतबा पैसा दिया भी। मैं 2 मरतबा पैसा दिया बेटी की मोहब्बत से, फिर भी नहीं हुआ। 1 मरतबा खुद झगड़ा हुआ, जिसमें मैं गया, मैं और मेरी औरत गए वहाँ से अपनी बच्ची को समझा बुझा के, और मैं लाया। 1.5 से 2 महीना अपने घर में रखा। रखने के बाद फिर उसके बाद मेरा दामाद जो इमरान हुसैन है आया यहाँ, अपने औरत से बोलने लगा, मेरे से नहीं बोला कि तू चल रही है या नहीं चल रही। तो मेरी बेटी बोली मैं नहीं जाऊँगी। तो बोले अगर तू नहीं जाएगी तो मैं तुझको तलाक दे दूँगा। तो मैं अपनी बेटी को समझाया बुझाया, उसके साथ भेजा। फिर उसके बाद भी आए दिन झगड़ा होता था, आए दिन सब कुछ होता था। मेरी बेटी वहाँ, बेटी को मैं समझाता, फ़ोन आता था, बेटी को मैं समझाता था, बेटी एक दिन तुमको आराम मिलेगा, तुम्हारा मर्द है, सवार है, हर जगह होता है, समझाते समझाते। मगर आज यहाँ तक ये नौबत आ गई कि वही सास और वही इमरान हुसैन, उसकी ननंद बड़ी,
नसीम बानो जो मालूनी में रहती है, मैं उससे सवाल से करता हूं कि जब वह मालूनी में रहती है तो रोज सुबह अपने मैके क्यों आती है। मैं हिंदुस्तान के कानून से मैं इतला करता हूं, मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि ये जो मेरे साथ हादसा हुआ है, ऐसे कानून बनाने वालों अफसरों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि दूसरी लड़की, ये हिंदुस्तान की जितनी लड़कियां हैं जलाई जा रही हैं, कोई फांसी लगाई जा रही हैं, मैं गवर्नमेंट कानून है, दिल्ली गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसी सजा दी जाए कि जो दूसरी लड़की ना फांसी लगाए, ना जल के मरे, और जिसके औलाद बेमाँ के हो जाएं। आखिर दहेज की इतनी सारी रकम देने के बावजूद भी शहनाज की सास, ननद और उसके पति ने शहनाज को सुबह 8 बजे के करीब एक साजिश के तहत उसे आग के हवाले कर दिया। बेरहमों ने यह भी नहीं सोचा कि शहनाज का 2 महीने का एक मासूम बच्चा भी है। आखिर शहनाज को परिवार वालों ने उसे जली हुई हालत में कुपर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने उसे 80% जला घोषित कर उसका इलाज शुरू किया। इस संदर्भ में गोरेगांव के वरिष्ठ पुलिस ने क्या कहा, ये जानते हैं। लड़की का नाम है शहनाज इमरान तावेदार, 25 साल की है। ये गोरेगांव मोतीलाल नगर 2 में रहती है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि उसकी सास और उसका हस्बैंड और उसकी ननद ने मिट्टी का तेल उन पर छिड़क के उनको जला दिया है। पति है इमरान हुसैन, की सास है नफीज़ा और उनकी नसीम बोल के वो लड़के की बहन है। इनको भी इंक्वायरी के लिए लाया है, अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। आखिरकार शहनाज हार ही गई। इलाज के दौरान अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। सरकार को लगता है कि कानून में और संशोधन कर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार करने वाले लोगों पर और कड़क कार्रवाई करनी चाहिए।